न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। आज लोग अपने परिवार को ही बढ़ाते रहते हैं, मैंने कभी नहीं बढ़ाया, नीतीश कुमार। घबरा गई बीजेपी, नहीं डरेगी झारखंड सरकार, ईडी के एक्शन पर सोरेन के मंत्री ने बोली ये बड़ी बात। बंगाल में अकेले लड़ने का ममता बनर्जी का फैसला हताशा का संकेत, अमित मालवीय। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आज लोग अपने परिवार को ही बढ़ाते रहते हैं, मैंने कभी नहीं बढ़ाया, नीतीश कुमार। जननायक कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी जयंती के अवसर पर नीतीश कुमार ने पटना के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में लोगों को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर बड़ा हमला किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन आज लोग सिर्फ अपने परिवार को ही बढ़ाते रहते। मैंने भी कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि आजकल लोग अपने बेटे को नेता बना देते हैं। बेटा अपने आप को बड़ा नेता बोलता है, बड़ी बड़ी बातें बोलता है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी भी अपने बेटे को अपने पद का लाभ नहीं दिलाया। उन्होंने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन आज लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। हालांकि उन्हें बोलने दीजिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। घबरा गई बीजेपी, नहीं डरेगी झारखंड सरकार, ईडी के एक्शन पर सोरेन मंत्री ने बोली ये बड़ी बात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी के एक्शन कर जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। इसी को लेकर सोरेन सरकार के स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि ईडी बिना किसी बात के झारखंड की राज्य सरकार को परेशान कर रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये सब ईडी बीजेपी सरकार के कहने में आकर कर रही है। उनका मानना है कि बीजेपी झारखंड सरकार के काम से घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को अपने काम पर पूरा विश्वास है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इस मकसद को किसी भी हालात में सफल नहीं होने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हमारी सरकार सर्वजन पेंशन, अबुआ आवास, सावित्रीबाई फुले योजना, बिजली लाभुकों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली सहित अन्य योजनाओं का लाभ दे रही है। इससे बीजेपी घबरा गई है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बंगाल में अकेले लड़ने का ममता बनर्जी का फैसला हताशा का संकेत, अमित मालवीय। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कांग्रेस से अलग होकर राज्य में अकेले सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के फैसले को हताशा का संकेत बताते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा के सह प्रभारी एवं भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ने का ममता बनर्जी का फैसला हताशा का संकेत है। अपनी राजनीतिक जमीन बरकरार रखने में असमर्थ ममता बनर्जी सभी सीटों पर इस उम्मीद से चुनाव लड़ना चाहती है ताकि चुनाव के बाद भी वह प्रासंगिक बनी रहे। मालवीय ने उसकी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा को विपक्ष इंडिया गठबंधन के लिए एक मौत की घंटी भी बताया है। मालवीय ने ममता बनर्जी के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ने का ममता बनर्जी का फैसला हताशा का संकेत है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई कुक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं